हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान विद जानवी। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो टॉपिक है वो पुरस्कार 2025 है। आपको मेरे जितने भी टॉपिक मैंने डाले हुए हैं ज्ञान विद जानवी चैनल में, आपको सभी के सभी पसंद आ रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा। और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ऐसे टॉपिक डालती हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक को मैं यहाँ पे डालती हूँ। और आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो पुरस्कार है 2025 का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो क्वेश्चन आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 2025 में पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी घोषित की गई थी। 139, ऑप्शन सी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 139 पद्म पुरस्कार घोषित किए, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल थे। ये पुरस्कार कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मार्च अप्रैल में प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पुरस्कार बताया, सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, ठीक है। उसके बाद है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ये 4 पुरस्कार हैं, लेकिन सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कारों में कितने पुरस्कार दिए गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 7 पुरस्कार यहाँ पर दिए गए, ठीक है। इसकी पूरी जो लिस्ट है वो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो थी उसमें दी है। पद्म पुरस्कार के एमसीक्यूज भी मैंने अलग से दिए हैं और डिटेल में मैंने समझाया भी है। एक चैप्टर वाइज मैंने पद्म पुरस्कारों से आपको वीडियो अपलोड भी करा हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको भी चेकआउट कर लेना। और मैं इस वीडियो के लास्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी। 7, पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। 2025 में 7 व्यक्तियों को यह सम्मान मिला, जैसे शारदा सिन्हा मरणोपरांत संगीत के लिए। यह पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ था और अनुच्छेद 18 के तहत उपाधि नहीं माना जाता है, जैसे कि मैंने आपको मौलिक अधिकार में बताया था। प्लीज़ आप मेरे वीडियो सारी की सारी देखा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से कौन पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। सुशील कुमार मोदी, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुशील कुमार मोदी बिहार से संबंधित हैं, को सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए पद्म भूषण 2025 मिला है। पद्म भूषण उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए है। कुल 19 प्राप्तकर्ता थे, जिसमें खेल PR श्रीजेश और चिकित्सक नीरज भाटला के क्षेत्र में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार कितने दिए गए। 113, ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। 2025 में 113 प्राप्तकर्ता थे, जिसमें 23 महिलाएं, 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत शामिल हैं। उदाहरण के लिए एल हैगनित फल खेती के लिए और बथुल बेगम लोक गायिका के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2025 में बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया। पद्म विभूषण जो कि मरणोपरांत दिया गया, मैंने आपको बताया था। इंपॉर्टेंट, अगर आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की सभी की 139 की पूरी लिस्ट देखनी है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो में जाइए, वहाँ पे आपको किस क्षेत्र में दिया गया, कब दिया गया, पूरी की पूरी मिल जाएगी। और दूसरी बात, एक चैप्टर वाइज भी मैंने यहाँ पर आप प्लीज़ उसे भी चेकआउट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शारदा सिन्हा को संगीत में असाधारण योगदान के लिए पद्म विभूषण मिला। वे भोजपुरी और मैथिली लोक संगीत की प्रख्यात गायिका थी। यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, जो पद्म पुरस्कारों की परंपरा का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2025 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि 71वें में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी चुनी गई। 12th फेल, ठीक है। ऑप्शन बी, बहुत अच्छी फिल्म है, प्लीज़ आप इसे देखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट, रानी मुखर्जी है, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वेनस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। फिल्म एक मां की विदेशी सरकार से कानूनी लड़ाई पर आधारित है। पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और सामाजिक मुद्दों को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2025 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसे दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर है सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। मनु भाकर को, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह
मनु भाकर शूटिंग से संबंधित जिसने 2 ओलंपिक पदक जीते। डी गुकेश शतरंज से हैं, विश्व चैंपियनशिप। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से हैं, इन्हें खेल रत्न मिला है। पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए, जो खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? खेल मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में विज्ञान रत्न किसे मिला? जयंत विष्णु नार्लिकर, मरणोपरांत इनको दिया गया है। खगोल वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर को विज्ञान रत्न मिला। पुरस्कार विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए 4 श्रेणियों में विज्ञान रत्न श्री युवा एसएसबी और टीम 27 अक्टूबर 2025 को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2025 में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 26 नवंबर को प्रदान किया गया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मंत्रालय द्वारा डेयरी किसानों को सम्मानित करने के लिए 2021 से शुरू हुआ था। शीर्ष पुरस्कार 5 लाख, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 2 लाख रुपए है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी में किसे मिला? पार्वती तिर्की को। ये एक युवा लेखिका हैं। पार्वती तिर्की को हिंदी साहित्य में योगदान देने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 से 24 भाषाओं में, 2025 में 21 भाषाओं में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए किसे मिला? विनोद कुमार शुक्ला को मिला। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को यह पुरस्कार दिया गया 59वें। यह भारतीय इतिहास का सर्वोच्च सम्मान है। 1965 से 11 लाख के साथ इसको दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2025 में राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए गए? 15 श्रेणियों में दिए गए। ऑप्शन बी। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के योगदान के लिए, जैसे सरकारी प्रक्रिया, पुनः अभियांत्रिक, आईटी, डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा मार्च 2015 से अनुभव प्लेटफॉर्म पर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2025 में परमवीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार कब घोषित होते हैं? गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर ये घोषित किए जाते हैं। वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र सैनिकों के बलिदान के लिए दिए जाते हैं। 2025 में गणतंत्र दिवस घोषित हुए थे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी 5 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2025 में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में कितने व्यक्तियों को राज्य अलंकरण मिला? 37 बच्चों को मिला था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 व्यक्तियों और 4 संस्थाओं को, जैसे शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार हिरेश सिन्हा को, चक्रधर सम्मान आदि राज्य स्तर को 6 नवंबर 2025 को दिया गया रायपुर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2025 में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किस अखबार को मिला? इंडियन एक्सप्रेस। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रेस स्वतंत्रता के लिए 2025 में भारतीय मीडिया को मान्यता मिली यूनेस्को द्वारा वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2025 में मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा विद्वता पुरस्कार किस अभिनेत्री को मिला? प्रियंका चोपड़ा को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2025 में नोबेल साहित्य पुरस्कार किसे मिला? हान कांग को। ठीक है, दक्षिण कोरियाई। ठीक है, ऑप्शन ए। दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं ये, इन्हें और नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किस संगठन को मिला? निहोन हिडियांक्यो को। जापानी परमाणु बम पीड़ितों का संगठन शांति प्रयासों के लिए ये पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2025 में अर्जुन पुरस्कार में पैरा एथलीट प्रवीण को किस खेल के लिए दिया गया? ऊंची कूद के लिए। ऑप्शन ए। पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक के लिए दिया गया था राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में घोषित किया गया? पद्मश्री। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 23 है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है 21। कविता, उपन्यास आदि के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया 2024 कार्यों के लिए 2025 में, यानी कि 2024 में कार्य हुए थे और मिल कब रहा पुरस्कार 2025 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किस उपन्यास को दिया जाता है? कैरोस को दिया जाता है। किस कथा के लिए दिया गया था? अनुवादित कथा के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2025 में वर्ल्ड फूड प्राइज किस भारतीय को दिया जाता है? पद्मश्री शेख। ऑप्शन सी हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा योगदान के लिए दिया गया था 30 अक्टूबर 2025 को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2025 में ले गुडन फिक्शन प्राइज किसे दिया गया? व्रजा चंद्रशेखर को। ऑप्शन डी। ठीक है, रेक्स फॉल के लिए दिया गया था। ठीक है, 2022 में शुरू हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 27 है, 2025 में ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज किसे मिला? सुनील अमृत को, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। किसके लिए दिया गया था? द बर्निंग अर्थ के लिए इनको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2025 में नेशनल मंडेला अवार्ड के संस्था को दिया गया था, निमहंस को दिया गया था, NIMHANS। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। मानसिक स्वास्थ्य योगदान के लिए ये दिया जाता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2025 में RBI को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? ये भी था रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2025 में इनकोस को कौन सा पुरस्कार दिया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2025 में गुरुदेव सिंह श्री रविशंकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया? वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ग्लोबल फॉर्मर द्वारा ये दिया गया था आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, 2025 में थोटा थरानी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? फ्रांस का सेवालियर अवार्ड दिया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नवंबर 2025 को कला योगदान के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, 2025 में टॉम क्रूज को कौन सा ऑस्कर मिला? ये मिला था अन्नारी ऑस्कर मिला था, ऑप्शन ए। ठीक है, 2025 में असम के सन्स ऑफ द साइल अवार्ड में क्या विषय था? राज्य विकास, ऑप्शन सी। 17 नवंबर को हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा ये दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, 2025 में नोबेल फिजिक्स किसे मिला? ये मिला है क्लार्क डेवोरेट और मार्टिनिक्स को मिला है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, 2025 में माई भारत NS अवार्ड कब प्रदान किया गया? 7 अक्टूबर को। 2022-23 के लिए राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था NSS स्वयं सेवा को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2025 में ग्लोबल बेस्ट में गवर्नेंस अवार्ड किसे मिला? महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट को मिला था, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, 2025 में गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को है? उत्तर प्रदेश। इसमें बिहार भी आ गया, बिहार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39 है, 2025 में कोटक महिंद्रा बैंक पर RBI प्रतिबंध कब हटाएगा? 24 अप्रैल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दुबई। ठीक है, ऑप्शन ए। गवर्नेंस अवार्ड के लिए हुआ था विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में। क्वेश्चन नंबर 41 है, 2025 में पद्म पुरस्कार समिति का प्रमुख कौन था? कैबिनेट सचिव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, 2025 में द केरल स्टोरी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में क्या मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी मिला, सुदीप्तो सेन को मिला, ये ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, सुदीप्तो सेन को फिल्म निर्देशन द केरल स्टोरी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, 2025 में बेबी तेलुगु को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में क्या मिला? सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा, ऑप्शन ए। साई राजेश नीलम को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, 2025 में सिर्फ एक बंदा काफी है को क्या पुरस्कार यहाँ पर दिया गया? सर्वश्रेष्ठ संवाद, ऑप्शन ए। दीपक किंगरानी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 45 है, 2025 में जवान को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में क्या मिला? सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक शिल्पा राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, 2025 में हनुमान फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ एक्शन दिशा, ऑप्शन ए सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, 2025 में एनिमल फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था विशेष उल्लेख के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, रणबीर कपूर सुपरस्टार को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, 2025 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को क्या पुरस्कार दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म, ऑप्शन ए। करण जौहर की एक फिल्म है रॉकी एंड रानी। क्वेश्चन नंबर 49 है, 2025 में सेन बहादुर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्य वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, 2025 में कटहल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, ऑप्शन
सी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने पर केंद्रीय व्यंग्यात्मक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म कटहल को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कब करी गई थी? 1 अगस्त 2025 को की गई थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? विज्ञान भवन नई दिल्ली में। और इस वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, 2025 में पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी घोषित की गई थी? 100, 150, 139, 120। इसमें से आपको 4 ऑप्शन में एक आंसर देना है। 25 के पद्म विभूषण पुरस्कार में कितने पुरस्कार दिए गए थे? 7, 5, 10 या 15? तो आपको इसके आंसर कमेंट करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।